जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में किले, महल और रेगिस्तान की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस जमीन के नीचे हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के राज दफन हैं। आज हम वक्त में पीछे जाएंगे और इन्हीं खोए हुई दुनियाओं से पर्दा हटाएंगे। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। ये जो नक्शा है ये सिर्फ राजस्थान का नहीं बल्कि वक्त का नक्शा है। हर चमकता हुआ पॉइंट एक प्राचीन सभ्यता का घर था, एक ऐसी दुनिया जो कब की गुम हो चुकी है। तो सवाल ये है कि इन जगहों पर जिंदगी कैसी थी, क्या थी उनकी कहानियां। आइए एक एक करके इन रहस्यों की परतें खोलते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है आहड़ से। इसे ताम्र नगरी यानी द कॉपर सिटी भी कहा जाता है। जरा सोचिए, आज से करीब 4000 साल पहले ये जगह तांबे के व्यापार और कारीगरी का एक धधकता हुआ केंद्र थी। देखिए, हर बड़ी सभ्यता की तरह आहड़ भी एक नदी, आयड़ नदी के किनारे ही फली फूली। इसका पुराना नाम ताम्रवती नगरी तो सीधे सीधे इसके महत्व को बताता है, यानी तांबे वाला शहर। हालांकि वहां के लोग इसे धूलकोट कहते थे, मतलब धूल का टीला। और जब एके व्यास ने यहाँ खुदाई की तो उन्हें एक पूरी की पूरी ग्रामीण संस्कृति के सबूत मिले। और हाँ, ये सब सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। पुरातात्विक सबूत हमें आहड़ की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं, जिससे हमें उनके जीने के तरीके की एक झलक मिलती है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। आहड़ के लोग चावल के बारे में जानते ही नहीं थे। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये उनकी खेती, उनके खानपान और शायद उनके व्यापार के बारे में भी बहुत कुछ बता जाती है। तो सवाल उठता है कि वो खाते क्या थे? इसका जवाब उनके बर्तनों में छुपा है। तो अगर चावल नहीं तो फिर वो क्या जमा करते थे? इसका जवाब है गोरे बखोट। ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का आधार थे। लाल और काले रंग के ये बड़े बड़े बर्तन अनाज रखने के काम आते थे, जिनसे पूरे समुदाय का पेट भरता था। आहड़ के खंडारों में एक ऐसी चीज मिली जिसकी वहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, लैपिस लाजुली। ये गहरा नीला कीमती पत्थर वहां का था ही नहीं, ये शायद हजारों मील दूर अफगानिस्तान से आया था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आहड़ के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े प्राचीन व्यापार नेटवर्क का हिस्सा थे। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक नए दौर में। हमारा अगला पड़ाव है बैराट, यानी पुराना विराटनगर। ये कोई मामूली बस्ती नहीं थी, बल्कि ये उस शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का एक अहम केंद्र था, जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जयपुर के पास मौजूद बैराट अपने राज को 1936 तक छुपाए हुए था, जब तक कि दयाराम साहनी ने यहाँ खुदाई शुरू नहीं की। बीजक पहाड़ी और भाबरू जैसी जगहों पर उन्हें जो मिला, उसने बैराट को सीधे मौर्य काल के नक्शे पर ला खड़ा किया। इस जगह की खुदाई से जो चीजें निकली हैं, वो खुद इसकी कहानी सुनाती हैं। किसी भी पुराने शहर की कहानी जाननी हो ना, तो उसके सिक्के देखिए। बैराट में भारत के शुरुआती सिक्कों, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं, के साथ साथ यूनानी सिक्के भी मिले। ये एक कमाल की खोज है, जो बताती है कि बैराट सिर्फ एक लोकल सेंटर नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल ट्रेड जंक्शन था। लेकिन बैराट सिर्फ व्यापार का ही नहीं, बल्कि आस्था का भी एक बड़ा केंद्र था। यहाँ एक पुराना बौद्ध स्तूप और मशहूर भाब्रू शिलालेख मिला है, जिस पर सम्राट अशोक के संदेश लिखे हैं। ये हमें बताता है कि मौर्य काल में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए ये जगह कितनी जरूरी थी। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव हमें गणेश्वर ले जाता है, एक ऐसी जगह जिसे पुरातत्वविद कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। यहीं से इस पूरे इलाके में तांबे की कहानी शुरू हुई थी। सीकर के पास कांतली नदी के सूखे रास्ते में आरसी अग्रवाल ने एक पूरी की पूरी ताम्र पाषाण युग की सभ्यता खोज निकाली। ये था गणेश्वर, एक ऐसी जगह जो तांबे के औजारों और हथियारों का प्रोडक्शन हब हुआ करती थी। और इस जगह का महत्व वाकई बहुत बहुत बड़ा था। पुरातत्वविदों ने गणेश्वर को एक बहुत दमदार नाम दिया है, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस बात को मानता है कि ये जगह पूरे क्षेत्र में तांबे की टेक्नोलॉजी और कल्चर को फैलाने के लिए कितनी अहम थी। तो हमने 3 अलग अलग दुनियाओं की सैर की है, आहड़, बैराट और गणेश्वर। ये सिर्फ अलग अलग जगह नहीं है, ये वक्त के अलग अलग पन्ने हैं। तो अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये राजस्थान के पुराने अतीत की कैसी तस्वीर बनाते हैं।
तो हमारे सामने क्या है? एक तरफ है आहड़, जो एक ग्रामीण व्यापारिक केंद्र था। फिर आता है बैराट, जो एक शाही और धार्मिक गढ़ था। और फिर है गणेश्वर, जो एक तरह से उस जमाने का इंडस्ट्रियल हब था, टेक्नोलॉजी का सोर्स। ये तीनों मिलकर हमें बताते हैं कि राजस्थान का प्राचीन समाज कितना जटिल और विकसित था। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये धूल और खंडहर हमें क्या सिखाते हैं? आहड़,